हेलो फ्रेंड्स, गुरु 5G में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको हम जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं आपके लिए वो लाने वाले हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक, जो हमारे जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑल कंपटीशन एग्जाम में। वहाँ से हमने आज स्टार्ट किया है। सबसे पहला चैप्टर हमने लिया है प्रकाश। प्रकाश को हम जीरो लेवल से अपर लेवल तक पहचानने का काम करेंगे। तो आइए बच्चों, हमारे पास आज हमने स्टार्ट किया है प्रकाश। प्रकाश बच्चों होता क्या है? हमारे पास प्रकाश जो होगा, प्रकाश बच्चों हमारे पास क्या होता है? प्रकाश की जो डेफिनेशन होती है, यानी कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी एक वस्तु को देख सकते हैं। कोई भी प्रकार की वस्तु हो उन्हें हम देख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई वस्तु हुई, क्या हुई बच्चों? ये वस्तु है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम खड़े हैं, ये हमारी नेत्र है, यहाँ से हम इसे क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। कैसे देखेंगे? जब भी कोई प्रकाश की किरण इस वस्तु पर पड़ेगी, उसके बाद ये क्या होगा? जैसे ही प्रकाश की किरण आई, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यह टकरा कर हमारे नेत्र पर पड़ती है, तभी हम इस वस्तु को देख पाते हैं। तो बच्चों, इस तरह हम वस्तु को क्या करते हैं? देख सकते हैं। जब भी कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पर आपतित या टकराती है, उसके बाद वो हमारे नेत्र पर जाती है। नेत्र पर जाने के बाद हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो बच्चों, इस तरह हम क्या करते हैं? प्रकाश की सहायता से वस्तु को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास, प्रकाश हमें मिलता है कहाँ से? ये देखते हैं, प्रकाश के स्रोत। तो नेक्स्ट हेडिंग जो होगी हमारे पास, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या होंगे बच्चों? प्रकाश के स्रोत जो होंगे हमारे पास क्या होंगे? प्रकाश के स्रोत जो होंगे, प्रकाश के स्रोत हमें क्या प्रकार से मिल सकते हैं? प्राकृतिक रूप से भी मिल सकते हैं और मानव निर्मित रूप से भी मिल सकते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, मोमबत्ती और अन्य प्रकार की जो तुम देखते हो, जिससे हमें टॉर्च वगैरह, जिससे भी हमें प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? हमें ये प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्या होगा? प्रकाश जो स्रोत होंगे, प्रकाश स्रोत जो होंगे वो प्राकृतिक रूप से भी हमें मिल सकते हैं, प्राकृतिक रूप से, और क्या? मानव निर्मित रूप से, मानव निर्मित रूप से भी क्या मिल सकते हैं? रूप से मिल सकते हैं। तो बच्चों, ये क्या हुआ? प्रकाश स्रोत हमें क्या प्रकार से मिलते हैं? प्राकृतिक रूप से और मानव निर्मित रूप से मिल सकते हैं। प्रकाश, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? उदाहरण जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, सूर्य, चंद्रमा, तारे, मोमबत्ती और बल्ब आदि। इस तरह के हमारे पास क्या है? ये प्रकाश के स्रोत होते हैं। तो नेक्स्ट जो हम आएंगे, हमारे पास प्रकाश स्रोत मानव निर्मित है और प्राकृतिक है। अब बच्चों, आपका क्वेश्चन होगा कि इनमें से दीप्त वस्तुएं अलग होंगी और अदीप्त वस्तुएं अलग होंगी, यानी कि दीप्त प्रकाश स्रोत अलग हैं और अदीप्त जो प्रकाश स्रोत होंगे वो अलग होंगे। तो दीप्त किसे बोलते हैं? अदीप्त किसे बोलते हैं? आइए अब हम उस पर भी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो हमारे पास जो होगा, सबसे पहले दीप्त वस्तुएं हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? दीप्त वस्तुएं। दीप्त प्रकाश स्रोत कौन से होंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत। देखिए बच्चों, दीप्त होता क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत जो वो होगा जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से, यानी कि जो स्रोत स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हो, उसे क्या बोलते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्या होगा? ऐसे स्रोत, यहां लिखेंगे हम, ऐसे स्रोत
जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास क्या होगा, सूर्य, ये हमारे पास उदाहरण है, एग्जाम्पल हो गया सूर्य, तारे, बल्ब, ये इनका स्वयं का क्या है? प्रकाश है। आदि, इसमें हम आदि लगा लेंगे। और भी इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है, सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती, ये हमारे पास क्या होंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत होंगे। और अदीप्त क्या होता है? अदीप्त का जो प्रकाश होगा वो स्वयं का ना होकर वो दीप्त वस्तुओं की सहायता से चमकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। अदीप्त क्या होगा? अदीप्त का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होगा, उसका क्या होगा? वो दीप्त वस्तुओं की सहायता से क्या करेगा? प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो हम अदीप्त प्रकाश स्रोत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अब? अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब हम पढ़ेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे हमारे पास क्या होगा? ऐसे स्रोत जो दीप्त वस्तुओं की सहायता से, यानी कि दीप्त स्रोतों की सहायता से क्या करे? प्रकाश उत्पन्न करे, उसे क्या बोलते हैं? अदीप्त स्रोत बोलते हैं। अदीप्त स्रोत बोलते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या होगा? वो अदीप्त स्रोत होगा। ऐसे स्रोत जो दीप्त स्रोतों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त स्रोत बोलते हैं, अदीप्त स्रोत बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास क्या होगा? एग्जाम्पल जो होगा हमारे पास वो होगा, क्या होगा बच्चों? एग्जाम्पल यहां पर लेंगे चंद्रमा। चंद्रमा का अपना कोई भी स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, यह सूर्य की सहायता से क्या करता है? चमकता है। अगर सूर्य ना हो तो चंद्रमा भी नहीं चमक सकता। तो ये क्या करता है? चंद्रमा जब चमकता है, जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तब ये क्या करता है? चमकता है। तो नेक्स्ट जो होगा हमारे पास, चंद्रमा हो गया, कांच हो गया। कांच भी एक प्रकार का ऐसा स्रोत है, अगर इस पर हम प्रकाश डालते हैं तो ये रिफ्लेक्टेशन होकर अदर प्रकाश देता है। तो हमारे पास ये क्या हो गए? अदीप्त स्रोत हो गए चंद्रमा और कांच आदि। इस तरह के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम होंगे हमारे पास क्या होगा? हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्रकाश पढ़ लिया, प्रकाश क्या होता है और प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है, हमें स्रोत भी पढ़ लिए। अब स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं, दीप्त और अदीप्त। दीप्त में होते हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और अदीप्त दीप्त वस्तुओं की सहायता से चमकते हैं। जैसे चंद्रमा हुआ, चंद्रमा सूर्य की सहायता से क्या होता है? चमकता है। तो नेक्स्ट जो होगा हमारे पास प्रकाश के गुण। अब प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रकाश के गुण। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं बच्चों? प्रकाश के गुण नंबर 1, प्रकाश जो होगा सीधी रेखा में चलेगा हमेशा। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या करता है? हमेशा सीधी रेखा में चलता है। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास
प्रकाश जो होगा वह प्रकाश जो होगा निर्वात में भी क्या कर सकता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, निर्वात में भी गमन कर सकता है। नेक्स्ट जो होगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो बच्चों क्या हुआ, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। अब बच्चों इसमें नया वर्ड आया है निर्वात। निर्वात क्या होता है, निर्वात एक ऐसा माध्यम है जहां पर वायु भी ना जा सके, ऐसा माध्यम क्या होता है, निर्वात होता है। यहाँ पर कोई भी पदार्थ नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि वायु भी वहां पर प्रवेश नहीं करनी चाहिए, ऐसे माध्यम में भी क्या करेगा, प्रकाश गमन कर सकता है। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गमन कर सकता है, यानी कि चल सकता है। प्रकाश की जो चाल होगी, प्रकाश की चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होगी, निर्वात ऐसे लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होगी, प्रकाश की चाल कितनी होगी बच्चों, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। यानी कि बच्चों 1 सेकंड में 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये क्या करेगा, दूरी तय कर लेगा। तो जो हमारे पास होगा, क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं हमने, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टी हुई हमारे पास। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी बच्चों वो होगी, आइए, प्रकाश जो होगा, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम के लिए, अलग अलग माध्यमों के लिए तो बच्चों अभी कुछ थोड़ा शोर सा हो गया था, उससे मैंने थोड़ा सा क्या कर दी, वीडियो बंद कर दी थी। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा क्या था, हम प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों के, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों के लिए क्या होगी बच्चों, अलग अलग होगी। यानी कि अगर हम माध्यम अलग अलग लें तो प्रकाश की चाल भी क्या होगी, परिवर्तित होती रहेगी। यदि हम कहें कि प्रकाश के माध्यम, जैसे हमारे पास प्रकाश चल रहा है, उसके सामने अलग माध्यम रख दिया जाए तो प्रकाश अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी लिखेंगे हम, ये हमारे पास कैप्चर ले लीजिए इसका। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी क्या होगी, यदि हम क्या करें, यदि प्रकाश के पथ पर या पथ में कोई भी अलग माध्यम आ जाए, पथ पर अलग माध्यम आ जाए, अलग माध्यम आ जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्रकाश अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, अपने पथ से विचलित हो जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बचा है, लास्ट पॉइंट है,
जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बचा है, लास्ट पॉइंट है, क्या है बच्चों, वो है कि श्वेत प्रकाश जो होता है यानी कि दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश जो होगा, ऐसे ऐसे लिख लो से, जो हमारे पास दृश्य प्रकाश होगा, क्या होगा बच्चों, दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होगा, तरंग दैर्ध्य जो होगा, तरंग दैर्ध्य कितना होगा, वो होगा 4000 एंगस्ट्रांग से 8000 एंगस्ट्रांग तक होगा। ठीक है बच्चों, दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होगा 4000 एंगस्ट्रांग से 8000 एंगस्ट्रांग तक होगा। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि प्रकाशिक माध्यम पर आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, प्रकाशिक माध्यम। अब नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारे पास प्रकाशिक माध्यम होगा। क्या होगा बच्चों, प्रकाशिक माध्यम होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा डाल लीजिए प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम किसे बोलते हैं, लिख लीजिए, किसे बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। टाइम लगता है लिखने में। तो हमारे पास प्रकाशिक माध्यम क्या होता है कि जहाँ से प्रकाश गुजारा जाए उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिखना है कि जहाँ से प्रकाश गुजरता है, प्रकाश गुजरता है उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है बच्चों, जहां से प्रकाश गुजरता है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। अब माध्यम को हमने 3 प्रकार में डिवाइड किया है, देखते हैं उन्हें, क्या है हमारे पास। तो बच्चों नेक्स्ट जो होगा हमारे पास प्रकाशिक माध्यम को हमने क्या किया, प्रकाशिक माध्यम को 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो प्रकाशिक माध्यम को हमने क्या किया, प्रकाशिक माध्यम जो होगा, प्रकाशिक माध्यम को क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। प्रकाशिक माध्यम को हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहला पार्ट जो है हमारे पास वो है पारदर्शक। क्या है बच्चों, पारदर्शक माध्यम। सबसे पहला क्या है हमारे पास, पारदर्शक माध्यम। और जो सेकंड होगा पारभाषक होगा। क्या होगा बच्चों, पारभाषक माध्यम होगा। पारभाषक होगा, पारभाषक माध्यम होगा। और जो थर्ड पार्ट होगा अपारदर्शी माध्यम होगा, अपारदर्शक माध्यम होगा। तो बच्चों ये 3 पार्ट हमारे पास हमने डिवाइड किया है प्रकाशिक माध्यम, यानी कि प्रकाश किन किन माध्यम से होकर गुजर सकता है वो हमने 3 पार्ट लिए हैं। गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता है वो हमने 3 पार्ट क्या लिए हैं, पारदर्शक माध्यम और पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। ये हमारे पास जो होगा पारदर्शक माध्यम क्या होगा, ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश क्या कर जाए, प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। ऐसा भाग हमारे पास क्या होगा, पारदर्शक माध्यम होगा। प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए ऐसे माध्यम में जहां से प्रकाश का क्या हो जाए, अधिकांश भाग गुजर जाए उसे क्या बोलते हैं, ये पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। और पारभाषक माध्यम क्या होगा हमारे पास, पारभाषक प्रकाश आंशिक रूप से लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, आंशिक रूप से गुजर जाए।
उसे क्या बोलते हैं? पारभाषक माध्यम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसका जल और कांच ये ऐसे माध्यम है जहां से प्रकाश से क्या होगा, लगभग अधिकांश भाग हमारा क्या हो जाएगा, वहां से गुजर जाएगा। और पारभाषक माध्यम के एग्जाम्पल लिखेंगे हम दूषित जल और एक हमारे पास होगा घिसा हुआ कांच। ये हमारे पास कहाँ से आया था? ये जो क्वेश्चन था ALP में पूछा गया था। ये यहाँ से पारभाषक माध्यम से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पारभाषक माध्यम को टिक कीजिए। ऑप्शन में थे दूषित जल और ये यहाँ से कुछ दे दिया जल, कांच वगैरह ये सभी। तो उसका जो राइट आंसर था वो था दूषित जल। क्या होगा बच्चों? अब हमारे पास जो नेक्स्ट होगा अपारदर्शक माध्यम, जहां से प्रकाश नहीं गुजर सकता उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शक माध्यम बोलते हैं। प्रकाश नहीं गुजर सकता, यहां से क्या कंडीशन होगी? प्रकाश नहीं गुजर सकता। ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश नहीं गुजर सकता उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शक माध्यम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल जो होगा हमारे पास लोहा और लकड़ी, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम जो कल पढ़ेंगे आपके पास प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जो भी आपके पास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।